जो है वो 3 की पावर n से पूर्णतः विभाजित हो, 3 की पावर n से पूर्णतः विभाजित हो, तो n का अधिकतम मान क्या होगा? तो n का अधिकतम मान क्या होगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, जब भी कोई नंबर फैक्टोरियल में लिखा हो, मान लीजिए फैक्टोरियल 100 या फैक्टोरियल 50 या फैक्टोरियल 30, मतलब कुछ भी लिखा हो, और हमें इसके गुणनखंड में निकालना हो कि कोई भी प्राइम नंबर हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, कोई भी प्राइम नंबर हो, कितनी बार आएगा, तो कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखना है 3 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर, तो कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से अगर हमें पता लग जाए कि 3 कितनी बार आएगा, तो इससे हम क्या निकाल देंगे? n की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। देखो, फैक्टोरियल 100 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, डाटा कहाँ तक जाएगा भाई? 100 तक जाएगा। तो अंतिम नंबर कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, अब 100 में हमें क्या निकालना है? 3 निकालना है, कितनी बार आएगा। तो कैसे निकालोगे? जो लास्ट नंबर है, यानी जितना फैक्टोरियल में लिखा है, उसे हम क्या करेंगे? जो नंबर निकालना है उससे भाग करेंगे। तो 100 को अगर 3 से भाग करो, कितनी बार जाएगा? 3 त्रिक का 9, कितना बचा? 1, 9, 10 हुआ, 3 त्रिक का 9, तो कितनी बार आया गया? 33 बार गया। ठीक है, अब जो 33 ये भागफल आया है, इसको फिर 3 से भाग करेंगे। जो भागफल आता है उसको तब तक भाग करते रहेंगे जब तक कि भाजक से छोटा ना हो जाए। तो 33 को फिर 3 से किया, कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। अब 11 को फिर 3 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 त्रिक का 9। अब जो शेष बच रहा है, हमें शेष से नहीं मतलब, हमें किससे मतलब है? भागफल से। तो देखो, 3 को फिर 3 से करोगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब इन टोटल इन सबको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 3 1 4 3 7 और 1 8, 1 3 4 और 1 5, तो 3 की पावर कितनी आई? 58। अगर इन सब का नंबर आपस में गुणा किया जाए तो 3 की पावर कितनी बनेगी? 58 बनेगी। 3 की पावर कितनी बनेगी? 58। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं n बराबर कितना आ जाएगा? 58, यानी n बराबर कितना आ जाएगा? 58। कोई भी अभाज्य नंबर हो, हम उसको क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? सॉरी, 58 नहीं आएगा, 11 3 कितना आएगा? 48 आएगा। कितना आएगा? 48। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार से निकालना है किसमें? फैक्टोरियल 122 में। किसमें निकालना है? फैक्टोरियल 122 में 6 की पावर n। अब देखो, 6 पावर n है, तो 6 तो हमारा प्राइम नंबर है नहीं, तो इसमें किसमें इसको कैसे तोड़ेंगे? प्राइम नंबर में 1 तो हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो हमें कौन सा लेना है? बड़ा वाला नंबर। तो बड़ा वाला प्राइम नंबर कितना है? 3। तो हम इसको फिर से ट्राई करते हैं वैसे ही। कैसे? 122 को 3 से भाग किया, कितनी बार जाएगा? 3 चौके 12। अब नहीं जा रहा है, तो कितना आया? 40 आया। 40 को फिर 3 से किया, कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9। फिर 13 को 3 से किया, कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब 4 को फिर 3 से किया, अब कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो इन सबको ऐड किया, कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 1 8, 4 और 1 5, तो कितनी बार आ जाएगा? 58 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 58 बार। मतलब जो भी निकालना हो, हम क्या करेंगे? उसको सबसे पहले प्राइम नंबर देखेंगे, उससे छोटा या वही प्राइम नंबर है तो कोई बात ही नहीं, वही निकाल देंगे। अगर उससे छोटा देखेंगे, अगर नहीं वो है तो उससे छोटा देखेंगे। अब इसके छोटे 2 प्राइम नंबर है, 2 और 3, तो इसमें हमें कौन सा लेना रहेगा? हमेशा बड़ा वाला लेना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है 123। 123 देखो, 123 है, किसमें है? फैक्टोरियल में है। किसमें है? फैक्टोरियल में। तो फैक्टोरियल 123 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कहाँ तक? 123 तक। अब देखो, 12 की पावर कितनी है? n है। तो 12 को हम 12 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? एक तो तोड़ेंगे 4 और एक किसमें तोड़ेंगे? 3 में। तो 4 को फिर से हम तोड़ लेंगे, किसमें? 2 गुणे 2 में। 4 को फिर से तोड़ लेंगे, किसमें? 2 गुणे 2 में। ठीक है, अब देखो, ये तो छोटा प्राइम नंबर है, तो ये तो हम लेंगे नहीं। कौन सा लेंगे? 3। तो इसमें निकालेंगे 3 कितनी बार आएगा? 3 जितनी बार आएगा वही क्या हो जाएगी? इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो 123 में 3 देखेंगे कैसे निकालेंगे।
123 को 3 से भाग किया, कितनी बार जाएगा? 3 चौके 12, 3 एकम 3। फिर 41 को अगर 3 से करेंगे कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा, 13 39। फिर 13 को अगर हम 3 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। फिर अगर 4 को हम 3 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। फिर से इनको ऐड किया, कितना आ जाएगा? 3 1 4, 4 8 और 1 9, 4 और 1 5। तो टोटल कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ 12 की पावर n? कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 7 की पावर n, सेम क्वेश्चन है, देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, ये तो खुद ही प्राइम नंबर है कि नहीं है? बस तो यहाँ से सीधे सीधे हम इसको क्या करेंगे? 133 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो करेंगे गुणा, कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, कितना बचा? 6 63 हुआ, 7 9 63, 19 आ गया। 19 को फिर से 7 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो बस यही हो जाएगा, 19 और 2 कितना हो जाएगा? 21। अब ये छोटा हो गया इससे, तो ये क्या हो जाएगा? अब नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा तो इसको हम क्या कर देंगे? यहीं से ऐड कर लेंगे। 19 2 कितना हो जाएगा? 21। तो कितने इसके बनेंगी पावर? 7 की पावर 21 बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 187 की पावर कितना है? 187 फैक्टोरियल में है और क्या निकालना है? 15 की पावर n, यानी 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 5 है। बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है। तो 5 को निकालते हैं, कितनी बार आएगा? 5 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा? 5 दिया है 15, कितना बचा? 3 37 हुआ, 5 7 35, कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। क्लियर? अगर ये 37 आ गया, 37 को फिर 5 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 को फिर अगर 5 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 37 और 7 44 और 1 45, तो कितना आ जाएगा? 15 की पावर 45। 15 की पावर 45 जो होगी वो किसमें होगी? 187 में। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया, फैक्टोरियल 100 में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? शून्यांक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा एक एग्जाम में आता है। शून्यांक कब बनता है? सबसे पहले तो ये समझिए, शून्यांक कब बनता है? शून्यांक जब बनता है जब 1 2 की गुणा हो और 1 5 की गुणा हो। 1 2 की गुणा हो और 1 5 की हो, मतलब एक सम संख्या हो और एक 5 हो। सम संख्या 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। इनमें से कोई भी एक संख्या अगर किसी के साथ भी गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये 0 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इसके साथ भी करोगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं हम कैसे निकालेंगे इसमें जीरोज। सबसे पहले हम इसमें अभी हमने जाना कि कोई भी प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। कोई भी प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, जैसे फैक्टोरियल 100 था। 100 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर ये 100 तक जाएगा तो अब क्या करते हैं हम, देखो इस 100 में अगर हम 2 निकाल लें, 5 निकाल लें, तो हम इसमें क्या पता लगा लेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। कैसे करेंगे 100 को? तो 100 में सबसे पहले हम 2 निकालते हैं, कितनी बार आएगा। तो 2 निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 को 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 50 बार जाएगा। 50 को फिर 2 से करेंगे, कितनी बार जाएगा? 50 को फिर 2 से किया, कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। 25 को अगर फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 12 बार जाएगा। जो शेष बच रहा है हमें शेष से मतलब नहीं है। फिर 12 को फिर 2 से अगर करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 को अगर फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 को फिर अगर 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो यहाँ से अगर टोटल नंबर आप 2 काउंट करोगे, 2 की कितनी पावर बनेगी? तो कितनी बनेगी भाई? 3 1 3 4 6 4 10 2 12 5 17, 17 का 7 हासिल लगा, 1 5 1 6 2 8 और 1 9। 2 कितनी बार आएगा? 97 बार। मतलब कितनी बार आएगा? 2 97 बार। यानी 1 से 100 तक आपस में गुणा करो तो उसमें 2 के फैक्टर्स कितने होंगे? 97 बार। अब इसमें जानेंगे हम 3 के बारे में। किसके? 3 के बारे में। देखो 3 क्यों निकाल रहे हैं अभी हम समझा रहे हैं, फिर बताते हैं क्यों निकाला। 3 को फिर 3 निकालने के लिए 100 को 3 से विभाजित किया, कितनी बार जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। 33 को फिर 3 से किया, कितनी बार जाएगा? 11 बार। 11 को फिर 3 से किया, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 को फिर 3 से किया, कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब तो जाएगा नहीं, तो काउंट किया, टोटल कितना हो जाएगा? 44 3 47 और 48।
अब हम निकालेंगे किसको, 5 को। तो 100 में अगर हम 5 निकालें तो 5 कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 0। 20 में निकालेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब तो जाएगा नहीं, तो कितना आएगा, 24 बार। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए, यहाँ से एक चीज़ समझिए, देखो इस गुणा में जो नंबर पहले आ रहा है वो ज़्यादा बार आ रहा है। 2 पहले आ रहा है तो 2 97 बार, 3 उसके बाद आ रहा है तो 3 48 बार, 5 उससे काफ़ी बाद आता है तो 24 बार। यानी जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी जो संख्या है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी पावर है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 कितनी बार आया, 97 बार। 5 कितनी बार आया, 24 बार। तो यहां से 2 और 5 में देखेंगे कॉमन कितना मिल रहा है, यानी 0 जब बनेगा जब 2 और 5 बराबर होंगे, जितने 2 और 5 बराबर होंगे उतने ही 0 बनेंगे। क्या 97 बार 0 बन सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं बन सकते हैं, क्योंकि 0 के लिए एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। तो ना तो 97 5 हैं, ठीक है, और ना तो 5 97 हैं, ठीक है। तो यहां से देखेंगे दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है, 24। कितना कॉमन मिल रहा है, 24 मिल रहा है। दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है। देखो यहां से 24 ये आ गए और 24 इसमें से 2 निकाल दिए, तो टोटल नंबर आप 0 कितने हो जाएंगे, नंबर आप 0 कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहां से समझिए, जब भी नंबर आप 0 निकालने हो, कोई नंबर फैक्टोरियल में दिया हो तो हमेशा क्या करिए, उनको 5 निकाल दीजिए। जितने 5 होंगे उतने क्या हो जाएंगे, 0। क्यों, क्योंकि 2 हमेशा ज्यादा बार आएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से कितना है, 500 तक है। कहां तक है, 500 तक है। तो 500 में अगर हम 5 निकाल दें कितनी बार आएगा, क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा बार आएगा, तो हमें 2 निकालने की जरूरत नहीं है। क्या निकालना है, केवल 5। तो 5 कैसे निकालेंगे भाई, 5 निकालने के लिए इसको 500 को 5 से भाग करें, कितनी बार जाएगा, 100 बार। अब 100 को फिर 5 से करते हैं, कितनी बार जाएगा, 24 बार, 20 बार, 20 पंचे 100। 20 को फिर 5 से किया, कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब तो जाएगा नहीं, तो देखते हैं कितना हो जाएगा, 100, 120 और 124। तो इसमें नंबर आप 0 कितने हो जाएंगे, 124। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डाट कहाँ है, 250 बार। ठीक है, तो देखो यहां से ये नंबर जो है, यहाँ पे एक सीक्वेंस नहीं दिया गया है, एक लगातार नंबर नहीं है, एक के बाद एक है। तो यहां से अगर हम देखें 2 की पावर, देखो कितने नंबर होंगे टोटल, 125। क्यों, क्योंकि टोटल है यहाँ से 250 तक जा रहा है और 2 का गैप है। तो इसको 250 को अगर हम भाग कर दें 2 से तो कितनी बार जाएगा, 125। तो यहां से क्या करते हैं, 2 की पावर 125 हमने कॉमन ले लिया। 2 की पावर 125 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1। यहाँ कितना बचेगा, गुणे 2। यहाँ कितना बचेगा, 3। यहाँ कितना बचेगा, 4। ये कितनी बार जाएगा, 125 बार। ठीक है, अब देखो ये फैक्टोरियल 125 बन गया कि नहीं बन गया, फैक्टोरियल 125 बन गया। तो एक फैक्टोरियल 125 में अगर हमें 5 पता लग जाए तो इसमें हम नंबर ऑफ जीरोज निकाल देंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 125 में 5 पता करें, देखो 1 से लेके 125 तक का गुणा है, तो ये फैक्टोरियल 125 ही हुआ। तो 5 से भाग करेंगे 125 को, तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 25। कितनी बार जाएगा, 25 बार। 25 को फिर 5 से अगर करें हम भाग तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 को अगर फिर 5 से करें तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो टोटल कितना जाएगा, 25 5 30 और 1 31। कितनी बार जाएगा, 31। यानी टोटल कितने 5 आ जाएंगे, 31। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। देखो अब यहां पे समझने की बात है। अब देखो क्या सीरीज चल रही है, 1 3 3 5 7 7 9। अब ये देखो कैसी प्राइम नंबर्स की चल रही है। इसमें कहीं पे आपको 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 2 इसमें है नहीं। अगर 2 होता तो यहाँ पे क्या बन जाता, 0 बन जाता। अगर इसके गुणा में कहीं पे 2 या सम संख्या नहीं आई तो मतलब इसमें नंबर ऑफ 0 क्या होंगे, 1 भी नहीं। तो नंबर ऑफ 0 इसमें क्या हो जाएंगे, 0। नंबर ऑफ 0 इसमें क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्या है, 5 गुणे 10 गुणे 25 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 55 गुणे 65 गुणे 125 गुणे 80। अब देखो यहां पर भी नंबर आप जीरो में निकालने हैं। अब यहां पे कोई जो सीरीज दी गई है कोई एक क्रम में नहीं दी गई, यानी कोई फैक्टोरियल टाइप का